तो मैंने बोला पापा मुझे थिएटर करना है। पापा कहते बेटा आप तो फिर जिंदगी में कमाओगे कैसे, आपकी ना शादी होगी, आप रोज समोसे और चाय के साथ ऐसे ही बस बेले बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे। तो कहते ऐसे तो नहीं हो सकता, आप थिएटर करो और सिर्फ आर्ट्स करो। सुना सुना सा लगा ना। आयुष्मान खुराना के पापा से लेके फरहान के अब्बू तक सारे फादर्स की कैसेट एक ही जगह क्यों अटकी रहती है। बट मेरा सवाल ये है, अब्बा क्यों नहीं मानेंगे? Why can't art be a real well earning career too? जब भी आर्टिस्ट की बात होती है तो माइंड में टैलेंटेड, आइडियलिस्टिक, लेकिन ब्रोक वर्ड क्यों आता है? ओके यार, गॉट इट राघव, बीइंग एन आर्टिस्ट इज अ वेल अर्निंग करियर टू। अब हटा इसे। तो जैसा आपने देखा, while some artists are able to make fortune out of their passion, the reality is most remain under the frustration of financial loss. But why? एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए? टैलेंट, पेशेंस, दिमाग, पैशन, मेहनत, और नहीं, एक सच्चा आर्टिस्ट बनने के लिए चाहिए दुख, दर्द, भूख और शायद प्यास भी। अगर आप भी इनकी तरह इस इंप्रेशन में जी रहे हो कि एक आर्टिस्ट की लाइफ भूखे और गरीब होने के बिना इनकम्प्लीट है, then you may be suffering from a mental illness called starving artist syndrome. Starving artist is a fiction. ये एक किरदार है जिसे हेनरी मर्जर और फ्रांस काफ्का जैसे राइटर्स ने क्रिएट किया था ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा which was the late 18th and early 19th century in Europe. उसी तरह जैसे इंडिया में 70s में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उससे बहुत रिलेट करते थे। वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। जितने भी है ना, संगीतकार, गायक, आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, देख ले तू, एक ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन मिलेगी तुझे। क्या? पेन, दुख, दर्द, आंसू। अच्छा, जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो बड़ा नहीं बनता है। क्यों कर रहे हो तुम ये नाटक? मतलब इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। एज ए म्यूजिशियन मुझे लगता है कि जब मैं नहीं देख पाता अंदर से म्यूजिक और अच्छा आता है। आई एम एन आर्टिस्ट। बट एवरी आर्टिस्ट नीड्स अ स्ट्रगलिंग बैक स्टोरी, नो? गरीब था, बाप लंगड़ा था, प्लेटफॉर्म पे सोता था, वो नहीं अपने पास। आई डोंट इन्वेंट अ स्ट्रगल नाउ। तो इट्स नॉट कंप्लीटली योर और योर पेरेंट्स फॉल्ट, बिकॉज सालों से हमें ऐसा कल्चरली फीड किया गया है कि क्योंकि आर्टिस्ट आइडियलिस्टिक होते हैं और सच की खोज करते हैं, गरीबी ही उन्हें सच्चाई के नजदीक ले जा सकती है। इसलिए मन ही मन आर्टिस्ट सफरिंग से रोमांटिसाइज करने लगते हैं और खुद को कन्विंस करते हैं कि आर्ट परस्यू करने की ये कीमत उन्हें चुकानी होगी। इसलिए वो आर्टिस्ट की इस इमेज में कैद हो जाते हैं। अरे भूखा मरेगा तो अच्छा पिक्चर नहीं बनेगा साहब। लैम्बोर्गिनी में रह के भी अच्छा पिक्चर बना सकते हैं। नो, वी वर साइकिंग द किड्स कि तुमको ऐसा तकलीफ से गुजरना होगा। नो, व्हाई? बी हैप्पी, मेक अ गुड फिल्म। Yeah. This is true. You don't have to like always suffer for your art. मैं तो बहुत परेशान रहा इस गल तो। मैं मेनू सारा दर्द कोई नहीं, तो कलाकार किਵੇਂ बढ़ेगा? देख के मैंने सोचा और ढूंढा, कोशिश भी की भी साला कौन सा दर्द है मेरे में ऐसा। फिर मुझे मिला नहीं कोई दर्द, तो फिर मैं कहा ठीक है ऐसे कंटिन्यू करते हैं दर्द के बगैर। दर्द के बगैर। Imtiaz, do you still believe that? No, I don't see that connection in the same way. In fact, मैंने फिल्म बनाई भी इसलिए थी क्योंकि बचपन से मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। हाँ। क्योंकि वहाँ लोग तो उस वक्त भी कह रहे होते थे कि यार वो पेन से जो है ना वो अच्छा आग से गुजर के ही सोना बनता है। कशिश होनी चाहिए। Actually, I was engaged with this thought till I made the film. तो वो जब फिल्म बनाई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये एक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि दिल टूट जाए और फिर कुछ बन जाए। करेक्ट। फिर ग्रेट गाने आने लगेंगे। दिल बहुतों का टूटता है बेचारों का, बट ग्रेट आर्टिस्ट बहुत ही कम होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारे बन जाए। कुछ और भी बात किसी का नहीं भी टूटता। मैंने तो कोशिश बहुत की। देख भाई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट यानी कलाकार, और एक कलाकार व्यापार का कैसे हो जानकार, और सेल आउट बनने से तो अच्छा है मैं गरीब ही ठीक हूं यार। मोस्ट आर्टिस्ट थिंक दैट दे जस्ट हैव वन जॉब एंड दैट इज टू क्रिएट आर्ट। सेल तो वो अपने आप ही हो जाएगा। वेल, नॉट ट्रू। आर्ट बनाने के साथ साथ उसको मार्केट करने की कैपेबिलिटी आपको पूरी तरह से कंप्लीट करता है। शुरुआत में तो हमें लगा था कि हम तो एक्टिंग सीख के आए हैं, ड्रामा स्कूल से एक्टिंग का स्ट्रगल करने आए हैं। यहाँ अब समझ में आता है कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आपको और 10 चीजें आनी चाहिए।
मतलब आप बाजार में खड़े हो, आपको बेचना भी है खुद को, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। हमें तो ड्रामा स्कूल ने एक्टिंग सिखा दी, मोटिवेशन चाहिए, ट्रूथ चाहिए, रियलिज्म चाहिए। अब इधर झोला में मोटिवेशन, ट्रूथ और रियलिज्म तीनों लेकर निकले आराम नगर में, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो एक वो भी स्किल आनी चाहिए। मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। हाँ, एंड ऑफ द डे मार्केटिंग सब कुछ होने के साथ साथ आपके पास आपकी क्राफ्ट भी होनी चाहिए, तभी बाकी चीजें काम करेंगी। लेकिन ये बात समझना इतना मुश्किल क्यों है, या ये कहूं कि जब आर्टिस्ट कंटिन्यूसली सब जगह से लर्न करने की स्पिरिट रखते हैं तो फिर सेल्स और मार्केटिंग सीखने में इतना एफर्ट क्यों नहीं लगाते? बिकॉज hear me out. For every artist, be it a poem for a poet or a song for a musician, their art is like their baby. And sometimes they may get little too attached to it. This stands between them in earning well, hinders them from full artistic exposure and monetary growth. What I'm saying is, while creating, give your 100%, be attached, don't compromise, create what you like. But once it's completed and you wish it to take it to the market, first thing you need to do is get detached from your art. This will help you to come out from your creator mindset and slide into the role of an entrepreneur. Any kind of attachment to a film, I think, is regressive. I mean, any kind of attachment to your own art is extremely regressive. I think you should just move on. I've been told, and I say this often, that the art is important on its own, the artist is not. Now, you have to see your art as a commodity, as a product. और हर प्रोडक्ट के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसे सेल करने के लिए टारगेट ऑडियंस की समझ और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगती है। दिस सिंपल मेंटल शिफ्ट will increase the value of sales and marketing in your head and will help you learn all the required techniques to earn as an artist. So, detachment is where the change will begin, and you will understand that being able to sell your art is also an art. So, don't be a starving artist. Become a smart artist. एक कलाकार के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसों के बिना कला नहीं है, कला के बिना पैसा नहीं है। आपको सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ता है। जब भी आपके पास लग्जरी है, इनफ सेफ्टी है, ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी है, ओनली देन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स। अगर मेरे को बिल्स भरने हैं, इफ आई हैव लोन्स, देन आई हैव टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू बिकॉज़ आई हैव टू पे द बिल्स। भाई मनी फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसको बनाना पड़ता है। बहुत सारे आर्टिस्ट भाई वन शॉट मनी में बिलीव करते हैं। आई बिलीव इन पैसिव इनकम। हमें भी तो टिकट बेचने, और वो आर्ट ही क्या जिसमें कॉमर्स ना हो। आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Thank you so much for watching this video. ये डिटैचमेंट का लेसन सुनने में जितना आसान लगता है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए इसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। I myself struggled getting detached from this series, जिसे मैंने अपनी लाइफ के 2 साल से भी ज़्यादा दिए हैं। It's a hard habit to develop, so start today. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बातों को कन्फ्रंट करने से अच्छा है ये वीडियो भेज दो। बट उससे पहले प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू। And our coming podcast features a very talented friend of mine who is great at mixing 60 ml, 30 ml or a Patiala, however you like it. If your creativity comes out on a bar, the coming podcast is for you, mere yaar.